Good evening, everyone. Is the screen visible? Am I audible? Do let me know in the chat box. Do let me know in the chat box. To those who cannot see the screen, अगर आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है तो एग्जिट करके रीजॉइन करें. आप एग्जिट करके रीजॉइन कर सकते हो. यस, याशिका EN5890 माइक ऑन करे बेटा. एक्सक्यूज मी मैम, जो मैंने ना प्री फाउंडेशन में लेसन प्लानर बुक ली है ना, पीडीएफ जो भेजे थे शिरोनाम में, तो ना उसमें से ना वो 3 चैप्टर्स है ना, वो जो नंबर सिस्टम, फैक्टर, मल्टीपल्स, वो वाले ना अपने पढ़ाए थे क्या? हाँ जी, याशिका चैप्टर्स आपके हो चुके हैं. यू कैन फाइंड इट इन द रिकॉर्डिंग्स बेटा. जब हम रिवाइज करेंगे तो आप दोबारा पढ़ सकते हो, लेकिन अभी के लिए आप एक बार रिकॉर्डिंग्स चेक कर सकते हो. ठीक है. ओके, थैंक यू मैम. ओके बेटा, रिकॉर्डिंग्स आपको शिरोमणि ऐप पे मिलेंगी. यस, अर्नब शर्मा. मैम मुझे ये पूछना था कि लाइक जो आपने आज हमें असाइनमेंट दी है कि डू द डेसिमल क्वेश्चंस फ्रॉम भारती पब्लिकेशन बुक, अगर अभी तक हमें बुक मिली है तो वो कहाँ से करनी है? बुक आपको नहीं मिली है? नो मैम, अभी तक नहीं मिली. आपके पास पहुंच तो गया होगा ना कि बुक आप तक कब तक पहुंचने वाली है? यस मैम. कोई नहीं बेटा, वंस द बुक अराइव तो आप उसको कर लेना. मैं जब दोबारा असाइनमेंट सेक्शन ओपन करूंगी ना फॉर द नेक्स्ट चैप्टर, तो आपको उसके साथ डेसिमल वाला भी अपलोड कर देना. ठीक है बेटा. ओके मैम. यस मुमताज. असाइनमेंट आई थी मैम, मैंने इसको खोलने का बहुत ट्राई किया, लेकिन मैम वो खुल ही नहीं रही थी. असाइनमेंट में मैंने कोई फोटोज या पीडीएफ नहीं भेजे थे मुमताज. असाइनमेंट सिंपल सा एक नोटिफिकेशन था कि भारतीय पब्लिकेशन बुक से जो डेसिमल चैप्टर है उसके क्वेश्चन करने हैं. दैट्स इट. वो मैंने आपको क्लास में भी बता दिया था. असाइनमेंट वही सिंपल था. भारतीय पब्लिकेशन बुक से चैप्टर डेसिमल करना था. मैंने कोई क्वेश्चंस की फोटोज या पीडीएफ थोड़ी भेजी है. यस मांडवी. गुड इवनिंग मैम. गुड इवनिंग. मैम मैंने कहना था कि जो आपने असाइनमेंट भेजी है वो जो भारतीय पब्लिकेशन की बुक से करनी है. मैम मेरे पास भारतीय पब्लिकेशन की बुक नहीं है, पर मेरे पास की आरएमएस की एंट्रेंस एग्जाम की बुक है. जिसके पास भी भारतीय पब्लिकेशन बुक नहीं है तो बेटा मैं उसको कैसे चेक करूंगी? मेरे पास तो भारतीय पब्लिकेशन बुक है ना, मैं तो उसी से चेक कर सकती हूँ. उसके अलावा मैं कहीं और से तो चेक नहीं कर सकती. तो आई कैन नॉट हेल्प यू इन दैट माधवी. यस माही. भारतीय पब्लिक यस रुद्रा. यस रुद्रा. होमवर्क मैम आपने जो होमवर्क दिया है मैम, उसमें सारे क्वेश्चन करने हैं बुक से? हाँ बेटा, सारे ही क्वेश्चंस करने हैं. बुक से क्वेश्चन करके और आपको भेज देना है बुक की फोटो. उसी में टिक करके ऑप्शन जो आपकी सही है और भेज देना है फोटो खींच के. यस देवव्रत. यस देवव्रत. देवव्रत बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है. ओके एवरीवन, सो शैल वी स्टार्ट. शुरू करें. हैंड रेजेस और आपके डाउट्स तो कभी खत्म ही नहीं होते, कितनी भी कोशिश कर लो, और एक ही जवाब मैं बार बार देती हूँ. यस देवव्रत. देवव्रत बेटा आपकी आवाज नहीं आ रही है, आप चैट बॉक्स में अपने डाउट को बता सकते हो. यस अनिकेत. असाइनमेंट दी थी मैथ की. हाँ हाँ बोलिए.
मैम उसमें ना बहुत सारे क्वेश्चन थे, जैसे 73 क्वेश्चन थे, तो मैम उसको करने में टाइम लग गया। तो अगर 73 क्वेश्चंस थे अनिकेत तो आपके पास 2 से 3 दिन भी थे। 73 क्वेश्चन 2 दिन में करना इजी है कि नहीं? तो इतना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप रोज 1-1 घंटे भी बैठते तो 2 घंटे में 73 क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हो। यस राहुल? मैम बुक्स कहाँ से लेने हैं? अभी बताती हूँ। यस कुंज? कुंज चैट सेक्शन में भेजा है। क्या? मैम मैंने अपना डाउट चैट सेक्शन में भेजा है। चैट सेक्शन में क्या भेजा है? कुछ जो क्वेश्चन आपने भेजे है ना वैसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा ही नहीं। और अगर वो क्वेश्चन मैंने आपको भी यहाँ बोर्ड पे करवाया तो कम से कम 40-50 हैंड रेजर्स मुझे देखने को मिल जाएंगे कि मैम कैसे होगा। तो कुछ आपका डाउट मैं जरूर सॉल्व करूंगी। आपका वो जो डाउट है ना आप उसकी फोटो मुझे आस्क डाउट सेशन में भेजिए, ठीक है? आपका डाउट सॉल्व होकर आपके पास पहुंच जाएगा। ओके कुंज? आस्क डाउट सेशन में आप अपना डाउट भेजिए, आपका डाउट सॉल्व होके आपके तक पहुंच जाएगा। किसी को भी कुछ भी क्वेश्चन ऐसे डाउट हो जो आपके मन के डाउट हो या फिर किसी बुक के डाउट्स हो, ठीक है? तो ऑल द बुक क्वेश्चंस क्लास में करवाना पॉसिबल नहीं है। अब मैंने आपको डेसिमल करवाया, अब आप बोलोगे मैम 9773.542 डिवाइडेड बाय 0.2362, बताओ इसका आंसर क्या होगा? तो एज अ टीचर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है बतानी, मैं जरूर बताऊंगी। बट अगर ऐसे क्वेश्चंस आपके मन में आते हैं तो आप मुझे आस्क डाउट सेशन में भेज सकते हो, वहां पे आपके डाउट सॉल्व हो जाएंगे। एंड जिसने मुझसे पूछा था कि बुक कहाँ से ले सकते हैं, तो ये आपके हेल्प सपोर्ट का नंबर है, आप इस पे कॉल कीजिए या फिर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, ठीक है? इस नंबर पे आपको कॉल कर लो या फिर व्हाट्सएप मैसेज ड्रॉप कर दो, आप यहाँ से बुक ऑर्डर कर सकते हैं। ठीक है बेटे, चलिए अब हम शुरू करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। किसी को भी असाइनमेंट को लेके डाउट है तो मैं आपको बताना चाहूंगी, असाइनमेंट में कोई भी क्वेश्चन या पीडीएफ मैंने अपलोड नहीं की थी। असाइनमेंट बहुत ही सिंपल था कि भारतीय पब्लिकेशन बुक से क्वेश्चंस करने हैं। अब दूसरा डाउट किसी के मन में है कि मैम मेरे पास भारतीय पब्लिकेशन बुक नहीं है तो मैं क्या करूं? अगर भारतीय पब्लिकेशन बुक नहीं है तो अगर खरीद सकते हो तो खरीद लीजिए और भारतीय पब्लिकेशन बुक से कर लीजिए। अब और सवाल आ सकते हैं कि मैम मेरे पास तो दूसरी बुक है उससे कर ले क्या? उससे कर लोगे तो कर लो, लेकिन वो मैं नहीं चेक कर पाऊंगी क्योंकि मेरे पास भारतीय पब्लिकेशन बुक है तो मैं उसी की क्वेश्चंस चेक कर पाती हूँ, मेरे पास वही क्वेश्चंस अवेलेबल है। ठीक है? ओके, अलग अलग बुक से चेक करना बेटा मेरे लिए पॉसिबल नहीं होगा। चलिए सभी ध्यान देंगे, हम डेसिमल का ही एक सब टॉपिक आज करने वाले हैं जिसको हम मेजरमेंट कहते हैं। ठीक है, डेसिमल का ही सब टॉपिक करने वाले हैं जिसको हम क्या कहते हैं, जिसको हम कहते हैं मेजरमेंट। मैं समझ गई देवव्रत, आई हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 52, आई हैव डाउट इन क्वेश्चन नंबर 15। बेटा अगर आपके असाइनमेंट्स में आपको कोई भी डाउट है, आपको बताया गया है कि आप आस्क डाउट सेशन में अपने डाउट को भेज सकते हो। आस्क डाउट सेशन तो चल ही रहा है, मेरे पास डाउट्स आ रहे हैं, ऐसा नहीं है डाउट्स नहीं आ रहे, डाउट्स आ रहे हैं मेरे पास, मैंने सॉल्व करके भेजे भी है। कल भी तो क्लास में कोई पूछ रहा था ना कि मैम 2 क्वेश्चन किए तीसरा नहीं किया, तीसरा मुझे दिखा नहीं था, उसी समय उसको सॉल्व करके मिल गया। इसीलिए जो भी हैंड रेज कर रहे हैं कि मैम मेरा डाउट है उस चैप्टर में, मैं समझ गई माने, लेकिन आप मुझे आस्क डाउट में भेजो, मैं उसको सॉल्व करके बता दूंगी। ठीक है, आप आस्क डाउट में भेज सकते हो मुझे। यस
दिव्यांशु मिश्रा, क्या कहना है बेटा आपको? मैम बुक का पीडीएफ है तो हो जाएगा। बुक का पीडीएफ किसने भेजा आपको? सिरमनी ऐप से। शिरोमणि ऐप पे बेटा बुक का पीडीएफ अवेलेबल ही नहीं है। शिरोमणि ऐप पे तो स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है जहां तक मुझे पता है। बाकी बुक तो बेटा आप जो खरीद सकता है वो बुक खरीद ले तो ज्यादा बेटर है ना? ओके मैम। ओके बेटा। हाँ यस अर्णा, हाँ गया अर्णा। यस तेजस्वा, मेजरमेंट में हमें डेफिनेशन भी मिलेगी? नहीं नहीं बेटा। थैंक यू। ये आपके डेसिमल का ही सब टॉपिक है बेटा, क्योंकि इसमें डेसिमल के कॉन्सेप्ट ही क्या होते हैं, यूज होते हैं, है ना? डेसिमल के ही कॉन्सेप्ट यूज होते हैं। अब ये आपको याद करना है, ये जो है ना ये आपको याद करना है केजी से लेकर एमजी तक, ठीक है? केजी से लेकर एमजी तक, किलोग्राम, हेक्टोग्राम, डेकाग्राम, ग्राम, डेसीग्राम, सेंटीग्राम एंड मिलीग्राम, ये आपको केजी से लेकर एमजी तक याद करना है। और आपको पता होना चाहिए ये जो केजी है ना ये सबसे आपकी लार्जेस्ट यूनिट है, और ये जो एमजी है दिस इज योर स्मॉलेस्ट यूनिट, ठीक है? सबसे बड़ा किलोग्राम होता है, उससे छोटा हेक्टोग्राम, फिर डेकाग्राम, फिर ग्राम, फिर डेसीग्राम, फिर सेंटीग्राम और फिर मिलीग्राम होता है, ठीक है? ओके। और ये आपको बाय हार्ट याद करना है, ये आपको बाय हार्ट याद करना है, एकदम मन में दिमाग में बैठा लेना है। क्योंकि अगर ये टेबल बस आपको याद हो गई ना, सिर्फ ये टेबल याद हो गई तो उसके बाद कैलकुलेशन में सेकंड्स भी नहीं लगने, तुरंत कर लोगे। माई स्क्रीन इज ब्लैक, इज माई स्क्रीन ब्लैक? डू लेट मी नो इन द चैट बॉक्स, मेरी स्क्रीन ब्लैक दिख रही है क्या सभी को? नो तो बेटा जिसको स्क्रीन ब्लैक दिख रही है प्लीज एग्जिट करके रीजॉइन कीजिए। अगर स्क्रीन ब्लैक दिख रही है एग्जिट करके रीजॉइन करें, जिसको भी ब्लैक दिख रही है। चलिए एक चीज बेटा हमेशा ध्यान रखेंगे कि जब भी किलोग्राम से मिलीग्राम तक जाएंगे इसका मतलब लार्जेस्ट यूनिट से स्मॉलेस्ट यूनिट की तरफ जाएंगे तो हमेशा आप मल्टीप्लाई का साइन लगाते हो, ठीक है? मतलब किलोग्राम को हेक्टोग्राम में बदलना हो, ग्राम में बदलना हो, सेंटीग्राम में बदलना हो, मिलीग्राम में बदलना हो, केजी से मिलीग्राम की तरफ बढ़े अगर तो आप मल्टीप्लाई करोगे, और अगर मिलीग्राम से केजी की तरफ बढ़े इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये कि अगर आप स्मॉलेस्ट यूनिट से लार्जेस्ट यूनिट की तरफ बढ़ते हो तो आप क्या करोगे, ठीक है? बस छोटा सा कॉन्सेप्ट है, किलोग्राम से मिलीग्राम की तरफ आएंगे, कहने का मतलब किलोग्राम को ग्राम में, डेकाग्राम में, या डेकाग्राम को ग्राम में, अगर इधर बढ़ रहे हैं छोटे यूनिट को बड़े यूनिट को छोटे यूनिट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और स्मॉलेस्ट यूनिट को अगर हम लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो हम उसको
डिवाइड करते हैं, ठीक है, ओके। अब ध्यान देंगे, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए, पहले इसको नोट डाउन कर लीजिए। मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रही हूँ, जो स्क्रीनशॉट ले सकता है वो स्क्रीनशॉट ले ले। बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं, मैम हमें नहीं है, फोन में खराब है, तो जो लिख सकता है वो लिख लो। जो लिख सकता है वो लिख लो, मैं बस 1 मिनट आपको दे रही हूँ, तब तक हैंड रेजिस्ट ले लेते हैं। यस अनृता। मैम ऐसा ऐसा मतलब रूल मीटर और लीटर में भी होता है। अभी मैंने पढ़ाना शुरू ही किया था अनृता, अगर आप मुझे समय देते तो आपको जरूर पता चलता कि ग्राम लीटर मीटर सब में होते हैं। यस अरना। मैम मैंने आपकी पब्लिकेशन बुक क्रोम से जाके ऑर्डर की थी, तो मेरे अभी तक तो आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है, क्या कह रहे हो? मैम मैंने भारतीय पब्लिकेशन की बुक क्रोम से ऑर्डर की थी, तो मेरी अभी तक नहीं आई। बेटा बुक के बारे में मुझे आइडिया नहीं है, आप हेल्प सपोर्ट पे बात कर सकते हो और वहां से अपने बुक के डाउट्स को क्लियर कर सकते हो। यस गलवित। ये तो उल्टा कंसेप्ट हो गया ना कि अगर हम बड़े से छोटे पे जाएंगे तब मैम हमको डिवाइड यूज करना चाहिए। मतलब आप ये कह रहे हो कि मैं गलत पढ़ा रही हूँ? नो मैम, ये तो उल्टा कंसेप्ट है। ये किसका कॉन्सेप्ट है? मैम ये उल्टा हो गया ना। ये मतलब मैंने उल्टा कॉन्सेप्ट लिख दिया है। यस अगर आप 1 kg को, ठीक है माइक ऑन रखना, अगर आप 1 kg को ग्राम में कन्वर्ट करोगे तो क्या लिखना चाहोगे? बताइए गर्वित, माइक ऑन रखिए बेटा, ऑफ मत कीजिएगा। गर्वित आपका डाउट अभी क्लियर करते हैं, बताइए 1 kg को ग्राम। मैम डिवाइड यूज करेंगे। हाँ हाँ, क्या लिखूं बताओ ना। मैम 1000 ग्राम। तो ये 1000 ग्राम आपने लिखा था यार, डिवाइड कहाँ है? मैम मतलब आपने डिवाइड का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज किया, मैं ये पूछ रही हूँ। मैम कहीं नहीं। अगर 2 kg अगर आपको ग्राम में कन्वर्ट करना हुआ तो गर्वित? मैम 2000 ग्राम। तो डिवाइड का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज किया आपने? तो 1000 में 2 को मल्टीप्लाई कर दिया। यस मैम। तो फिर आपको कह रहे थे कि मैंने गलत लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई उल्टा लिख दिया है। सॉरी मैम। कभी कभी बेटा ह्यूमन एरर टीचर से भी होता है, जरूर होता है, ठीक है। मैं ऐसा नहीं कह रही टीचर कभी गलत नहीं होता, होता है, मेरे से तो बहुत होता है। मैं तो लिखती क्या हूँ, बोलती क्या हूँ, मैं समझ नहीं आता, बहुत गलतियां होती है मेरे से, फॉर श्योर होता है। लेकिन मुझे बुरा तब लगता है जब मैंने पढ़ाना शुरू भी नहीं किया, मैंने तो अभी बस यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने पढ़ाना शुरू नहीं किया और इतने सारे डाउट्स आपके मन में उभर उभर के आ रहे हैं और मैंने शुरू तक नहीं किया, मैं तो कुछ बताया ही नहीं। और मुझे इतने कॉन्फिडेंस से आप कह रहे मैम आपने उल्टा लिख दिया है मैम। ये सराध्या जो मेजरमेंट का ये मेजरमेंट डेसिमल के चैप्टर में है। आराध्या बेटा एक बात बोलूं, आपने ये क्वेश्चन पूछा ठीक है, लेकिन आपको पता है क्या आराध्या, यहाँ ना हैंड रेज का ऑप्शन इसीलिए है ताकि बच्चों के डाउट्स को हम ज्यादा से ज्यादा सॉल्व कर सके। आप एक बार टाइम देखो, 20 मिनट हो चुके हैं, पढ़ा क्या है, एक लाइन नहीं, बस पढ़ा है ये। आप लोग मेरे से डाउट क्या पूछ रहे हो मैम, मेरी बुक नहीं आई मैम, मैं क्या करूं? मैम ये मेजरमेंट का चैप्टर डेसिमल में ही क्या, और लिखने से पहले ही मैंने बोल दिया था आराध्या कि मेजरमेंट जो है ना वो डेसिमल का ही सब टॉपिक माना जाता है। क्यों माना जाता है सब टॉपिक? अर्णव मैं क्लास से बाहर कर दूंगी आपको, आप जो काम कर रहे हो।
और मैंने क्लास शुरू करने से पहले ही बोल दिया था राबिया कि यस मेजरमेंट आपके डेसिमल के सब टॉपिक में लेती हूँ मैं, इसीलिए क्योंकि मेजरमेंट में भी आपको क्या करना होता है, अपॉन में जीरो और मल्टीप्लाइड बाय जीरो का बहुत काम आता है, 100,000 का बहुत काम आता है, तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट उसमें यूज होता है, इसलिए डेसिमल के सब टॉपिक की तरह डेसिमल खत्म होता है तो मेजरमेंट को शुरू करवाती हूँ। यस युक्ति, आज पढ़ाना छोड़ के मैं सबसे बात नहीं कर लेती हूँ। यस 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं, जैसे 2 किलोग्राम हुए तो उसमें 2000 ग्राम होंगे। तो लेकिन आपने तो बोला कि किलोग्राम के बाद हेक्टोग्राम है, तो जैसे 1 किलोग्राम है तो उसमें तो हेक्टोग्राम भी होना चाहिए ना। आपको किलोग्राम से ग्राम पूछा गया है तो आप हेक्टोग्राम क्यों लिखोगे बीच में? यस प्रिशा, यस प्रिशा, I wanted to ask कि जो हेक्टोग्राम क्या होता है? हेक्टोग्राम होता है, किलोग्राम के बाद हेक्टोग्राम आता है और डेकाग्राम के पहले हेक्टोग्राम आता है। ये जो हेक्टोग्राम है एक यूनिट है जिसको आप क्वांटिटी मेजर करने के लिए यूज करते हो। हेक्टोग्राम किलोग्राम से छोटा होता है और डेकाग्राम से बड़ा होता है। ठीक है प्रशांत, चलिए ध्यान दीजिएगा। और किसी को डाउट है, बात करने से हाथ उठा ही लो। आज पढ़ाने से पहले तुम लोगों से बातें कर लिया, क्योंकि मैंने अभी तक 20-25 मिनट में कुछ पढ़ाया तो है नहीं, तो और अगर किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ही लो, उठा ही लो हाथ। पढ़ाने के बीच में डिस्टर्ब नहीं करना। हाँ, 1000 बार हैंड रेज करना अगर पढ़ाने में डाउट है तो। अच्छा हाँ, हैंड रेजर मैं ले ही लेती हूँ आज, पढ़ाने के बदले हैंड रेजर। यस मार्निक, अगर 1 kg को SG में कन्वर्ट करना होगा तो कैसे करते हैं? वो तो क्लास के दूसरे दिन सिखाती हूँ मार्निक में, अभी पहले दिन तो सिर्फ बातें करती हूँ मैं मेजरमेंट में। यस वैष्णव, वैष्णव मतलब इतना। यस गर्गी, आप भी बताइए दो। हाँ गर्गी बताइए, बताइए गर्गी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। यस युवराज बत्रा, बताइए युवराज। एक बात बताऊं मैं, लो डाउन योर हैंड एवरीवन। आज अब मैं 20-25 मिनट में सिर्फ हैंड रेजर्स लिए हैं, अब मैं एक भी हैंड रेजर्स नहीं लेने वाली, चाहे आप जितना भी हाथ उठा लो। और दूसरी चीज मैम, किलोग्राम को ग्राम में कैसे कन्वर्ट करेंगे? मैम हेक्टोग्राम क्या होता है? मैम केजी को अगर हमें सेंटीग्राम में कन्वर्ट करना हो तो क्या करेंगे? आप लोग मौका दोगे तब पढ़ाऊंगी ना, मौका दे रही हूँ। आप लोग हैंड रेजर्स नहीं दोगे तो आपके कंप्लेन होते हैं कि मैम तो हमारे हैंड रेजर्स ही नहीं लेती है, मैम तो हमारे डाउट्स ही नहीं क्लियर करती है। और आप लोग खुद देख रहे हो कि आप लोग पूछ क्या रहे हैं। जिसको पढ़ना है शांति से पढ़ लेना, क्योंकि मैं हैंड रेजर नहीं लेने वाली। ठीक है, तो एक बार में समझ में आ गया, वेल एंड गुड। नहीं समझ में आया तो आप रिकॉर्डिंग सीख सकते हैं। केजी किलोग्राम, एचजी हेक्टोग्राम, डीएजी डेकाग्राम, जी ग्राम, बीजी डेसीग्राम, सीजी सेंटीग्राम, एमजी मिलीग्राम, ये आपके यूनिट्स होते हैं बेटा। केजी आपके सबसे बड़ा यूनिट होता है और एमजी आपके सबसे छोटा यूनिट होता है। केजी इज द लार्जेस्ट यूनिट, एमजी इज द स्मॉलेस्ट यूनिट। और कभी भी लार्जेस्ट यूनिट को स्मॉलेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करोगे तो आप हमेशा मल्टीप्लाई करोगे। कैसे करेंगे अभी मैं आपको सिखाने वाली हूँ। और अगर स्मॉलेस्ट यूनिट को लार्जेस्ट यूनिट में कन्वर्ट करेंगे तो हम आपके करते हैं डिवाइड। और एक चीज और ध्यान में रखिएगा, जिस तरीके से ये ग्राम है ना, उसी तरीके से आपके लीटर भी होता है, उसी तरीके से आपके मीटर भी होता है।
ठीक है, तो इसका मतलब जैसे केजी है वैसे किलो लीटर भी होगा, हेक्टो लीटर भी होगा, डेका लीटर भी होगा, लीटर, डेसीलीटर, सेंटीलीटर एंड मिलीलीटर। सेम तरीके से किलोमीटर भी होगा, हेक्टोमीटर भी होगा, डेकामीटर भी होगा, मीटर होगा, डेसीमीटर होगा, सेंटीमीटर होगा और मिलीमीटर होगा। जिस तरीके से ग्राम का है ना किलो, हेक्टो, डेका, उसी तरीके से ग्राम के बाद मीटर और लीटर ऐसे यूनिट्स भी आते हैं। ग्राम हम तब यूज करते हैं जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं सॉलिड। लीटर हम तब यूज करते हैं जब हम किसी क्वांटिटी को मेजर करते हैं इन लिक्विड। और ये जो मीटर है ना, ये आप तब यूज करते हो जब आप किसी भी लेंथ को मेजर कर रहे हो, किसी भी लेंथ को। कपड़े की लेंथ को मेजर करते हैं, तब किलोग्राम में कपड़े की लेंथ को थोड़ी मेजर कर सकते हैं, उसको तो मीटर में ही मेजर करेंगे। तो कभी भी याद रखिएगा, क्वांटिटी मेजर कर रहे हो सॉलिड्स की तो ग्राम, लिक्विड की तो लीटर, और किसी की मेजरमेंट कर रहे हो लेंथ, ब्रेथ, हाइट की तो मीटर। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं। मान लो मैंने आपसे पूछा कि 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम, 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम। तो बचपन में स्कूल में क्या होता है, रटा दिया जाता है कि 1 kg आपके 1000 ग्राम है ना। अगर आपके 1 ग्राम पूछे तो आपके 100 सेंटीग्राम है, ये रटवा दिया जाता है। लेकिन ऐसा होता क्यों है, चलिए आज हम सीखते हैं। ठीक है, ऐसा होता क्यों है हम अभी सीखने वाले हैं, ध्यान देंगे सभी। देखेंगे 1 kg इज इक्वल टू डैश ग्राम है ना। ओके, तो केजी यहाँ पे है और ग्राम कहाँ पे है, यहाँ पर है। केजी से ग्राम जाने के लिए मतलब बड़े यूनिट से छोटे यूनिट पे जा रहे हैं ना, तो आप क्या करोगे, मल्टीप्लाई करोगे, अभी बताया था। और क्या मल्टीप्लाई करेंगे, तो देखिए केजी से ग्राम के लिए कितनी बार जंप कर रहे हैं, तो 1 2 3। केजी से ग्राम तक जाना है, कितनी बार जंप करना होगा, 1 2 एंड 3। इसका मतलब 1 लगा के 3 zeros लिखोगे, 1 लगा के 3 zeros लिखोगे। सपोज करो आपसे पूछा जाए कि 1 डेकाग्राम DAG इज इक्वल टू डैश DG, दैट इज डेसीग्राम। ठीक है, 1 DAG इज इक्वल टू डैश डेसीग्राम, है ना। आपसे ये पूछा जाए तब कैसे करेंगे, तो ध्यान देंगे कि डेकाग्राम कहाँ पे है, अच्छा यहाँ पे मेरा डेकाग्राम है, और डेसीग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे मेरा डेसीग्राम है ना। अब डेकाग्राम को डेसीग्राम में कन्वर्ट करना है, तो कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो देखेंगे कि कितनी बार जंप करते हैं। 1 2 बार जंप किया, मतलब 1 के बाद 2 0 लगा देंगे, हमारा 100 डेसीग्राम हो जाएगा। कोई भी डिजिट मैंने आपसे पूछा कि बताओ 1 या मान लो 4 पूछ दिया कि 4 सेंटीग्राम में डैश मिलीग्राम है, 4 सेंटीग्राम में डैश मिलीग्राम है। ठीक है, कैसे करेंगे, सेंटीग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है, मिलीग्राम कहाँ पे है, यहाँ पे है। सेंटीग्राम से मिलीग्राम में आना है ना, कितनी बार जंप करना पड़ा, एक बार जंप करना पड़ा। इसका मतलब 4 के बाद 1 0 लगा देंगे। अब आपके मन में सवाल आ सकता है कि मैम यहाँ तो आपने 1 के बाद 3 0 लगाया, यहाँ पे 1 के बाद 2 0 लगाया, यहाँ पे 4 के बाद 1 0 लगाया। वो इसीलिए क्योंकि यहाँ पे 1 kg की वैल्यू पूछ रही थी, तो इसलिए 1 के बाद 0 लगाया। यहाँ पे 1 की डेकाग्राम की वैल्यू पूछ रहा था, इसलिए 1 के बाद 2 0 लगाया। लेकिन यहाँ पे आपके 4 का पूछ रहा था ना, तो 4 into 10 कितना, 4 into 10 40।
तो 40 मिलीग्राम आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप सभी स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट लेते चलेंगे बेटा, क्योंकि एक स्लाइड पे मैं बहुत ज्यादा टाइम आपके लिए रुकने वाली नहीं, तो आप लोग स्लाइड्स की स्क्रीनशॉट लेते चलना, ठीक है। मैं 10 to 15 सेकेंड्स की वेट करूंगी एक स्लाइड के लिए। ये था जब आप क्या करते हो, बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में जाते हो। लेकिन मान लो आपको बोल दिया जाए कि बताओ 1 मिलीग्राम इज इक्वल टू डैश ग्राम, कितना होगा? तो उसके लिए हमें क्या याद होना चाहिए? उसके लिए सबसे पहली चीज तो ये है कि आपके ये जो टेबल है ना, ये टेबल आपको बहुत अच्छे से याद होना चाहिए। अगर आपको ये टेबल याद नहीं है तो फिर आपके लिए दिक्कत है। टेबल याद है तो चुटकियों में बना लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। क्यों? क्योंकि 1 मिलीग्राम पूछ रहा है ना, मिलीग्राम कहाँ? यहाँ। ग्राम कहाँ है? यहाँ है। क्या बताया था आपको? मैंने बताया था कि जब भी छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं हम क्या? डिवाइड। छोटे यूनिट को बड़े यूनिट में कन्वर्ट करते हैं तो करते हैं डिवाइड। तो ऊपर आएगा 1, क्योंकि 1 है ना, तो ऊपर आएगा 1, और नीचे कितना है, कितने जंप? 1 2 3 जंप, तो नीचे में 1000 आ जाएगा। ऊपर आएगा 1 और नीचे में आएगा 1000, तो ये क्या हो जाएगा? अब यही पे तो डेसिमल का कॉन्सेप्ट आता है जो हमने सीखा था कि 1/1000 को अगर हमें डेसिमल में लिखना है तो कैसे लिखेंगे? तो 1 2 3 3 zeros है, मतलब 3 डिजिट्स के आगे हमें डेसिमल चाहिए, तो 1 2 3 3 डिजिट्स के आगे डेसिमल लगा देंगे। 0.001 ग्राम हमारा क्या होगा? आंसर होगा। 0.001 ग्राम हमारा आंसर होगा। ओके, अब मान लो, सपोज करो आपके क्वेश्चन है कि 4 डेसीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, ठीक है। 4 डेसीग्राम को डेकाग्राम में कन्वर्ट करना है, मतलब छोटे यूनिट से बड़े यूनिट की तरफ जाना है, राइट। तो अब ऊपर में क्या लिखेंगे? ऊपर में बेटा वो नंबर लिखते हैं जो यूनिट के साथ गिवन है। तो ऊपर में 4 लिखा है तो ऊपर में यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। ऊपर में वो नंबर लिखते हैं जो यूनिट के साथ गिवन होता है, तो यहाँ 4 लिखा है ना, तो ऊपर में 4 लिखेंगे। और नीचे में क्या लिखेंगे? तो नीचे में देखो कितनी बार में जंप करके पहुंचोगे, 1 2 बार में जंप करके पहुंचते हैं ना, तो यहाँ पे हम 2 zeros लगा देंगे, ठीक है। अब आप बोल सकते हो कि मैम आपने तो बोला था कि 0 लगाना है, तो देखना पड़ेगा कि यूनिट क्या लिखी हुई है, जो यूनिट लिखी रहती है उसकी 0 के आगे वही लिखते हैं। ऐसा जब आप मल्टीप्लाई करते हैं तब होता है, जब आप डिवाइड करते हैं तो जो यूनिट लिखा है ना, यूनिट के आगे जो डिजिट लिखी है वो न्यूमरेटर में लिखेंगे, और फिर जंप करके देखेंगे कितने जंप में आप पहुंच रहे हो, उतने जीरोस आप 1 के आगे लगा देंगे न्यूमरेटर में, और आपका आंसर आ जाएगा। अब 4/100 आपके क्या आया है? डेकाग्राम आया है। इसको कन्वर्ट कर लेंगे किसमें? डेसिमल में। 2 डिजिट के आगे हमें चाहिए पॉइंट, तो 4 एक डिजिट हो गया। अब इसको 2 डिजिट बनाने के लिए इसके आगे में 1 0 और लगा देंगे और यहाँ पे पॉइंट लगा देंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 0.04 डेकाग्राम। 0.04 डेकाग्राम, ठीक है। अब आप कह सकते हो कि मैम इसको हम कट नहीं कर सकते क्या? 4 1 4 एंड 4 25 डेकाग्राम, 1/25 नहीं लिख सकते क्या? तो 1/25 भी आप लिख सकते हैं, लेकिन बात ये है कि 1/25 को डेसिमल में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल है,
लेकिन 4/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना आसान है। आप कहोगे कि मैम 4/100 था तो आपने इसको काटा क्यों नहीं? आप इसको काट के 1/25 भी तो लिख सकते थे। तो ये हो जाता 1/25 डेकाग्राम। अब आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर देते तो 1/25 डेकाग्राम भी सही है। लेकिन 1/25 डेकाग्राम को अगर मैं पॉइंट में कन्वर्ट करने बोलूं तो थोड़ा मुश्किल होगा। तो इसीलिए क्या करना है, 4/100 को ही सीधा पॉइंट में कन्वर्ट करना है, आपके लिए आसान हो जाए। ठीक है, और नहीं भी ठीक होगा तो क्या करोगे, है ना? शुरू में ही डांट खा चुके हो कि हैंड रेज लूंगी नहीं। तो मैम ठीक रहे ना रहे, आपने तो बोला आप हैंड रेज लोगे नहीं। ऐसा नहीं है, जिसका जेन्युइन डाउट होगा जरूर डाउट फॉलो करूंगी, लेकिन जिसका डाउट सुन के गुस्सा आएगा ना, उसको कुछ बोलूंगी नहीं, सीधा उसका माइक ऑफ कर दूंगी। ठीक है, ऐसा मत सोचिएगा। किसी को भी डाउट हो तो आप हैंड रेज कर लेना। ठीक है, आपके डाउट्स को मैं जरूर सुनूंगी, लेकिन जेन्युइन डाउट्स की, फालतू नहीं कि मैम बुक नहीं आया, मेरे पास बुक नहीं है, मैम ये वो, मतलब फालतू चीजें नहीं, पढ़ाई से रिलेटेड चीजें, और जो पढ़ा रही हूँ वो, क्योंकि पहले पढ़ाने तो तब डाउट आएगा ना, बिना पढ़ाए आप लोगों को डाउट आ जाता है। अच्छा, जरूरी नहीं कि हर बार आपके ग्राम के ही क्वेश्चन है, जरूरी तो नहीं हर बार ग्राम के क्वेश्चन है। ऐसे भी तो आ सकता है कि बताओ 4 किलोमीटर कितना मीटर है, ऐसे भी तो आ सकता है कि 4 किलोमीटर कितना मीटर है। तो कॉन्सेप्ट वही है, उसमें कोई इधर उधर की चीज ही नहीं है। जैसे केजी से शुरुआत करते थे वैसे किलोमीटर से शुरुआत कर लेंगे, कोई भी अलग चीज नहीं है, सेम चीज है। और हम वही चीज देख लेंगे, 1 2 3 जब मतलब 1000। और ये तो था बेसिक, हमेशा 4 आए 5 आए या सिर्फ किलोमीटर ही आए, जरूरी तो नहीं। ऐसे भी तो क्वेश्चन आ सकता है ना। मान लो आपको क्वेश्चन दे दे, सपोज करो क्वेश्चन दे दे कि 4 किलोमीटर 725 मीटर कितना मीटर है, बताओ। आपको बताना है कि 4 किलोमीटर और 725 मीटर कितना मीटर है ना, ये बताना। तो एक बात बताइए बेटा, ये जो 725 है ये ऑलरेडी मीटर में है, इसको मीटर में कन्वर्ट करने की तो जरूरत ही नहीं है। 725 मीटर ऑलरेडी मीटर में है, राइट। एंड 4 किलोमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4000 मीटर। तो 725 में 4000 मीटर क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। 4 किलोमीटर आपके क्या हो जाता है, 4000 मीटर। 4 किलोमीटर हो गया 4000 मीटर, 4 into 1000 4000। 725 ऑलरेडी मीटर में है, तो टोटल हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 4000 प्लस 725, दैट इज 4725 मीटर। 4725 मीटर। आप लोग लिखते भी चलेंगे। और अब एक क्वेश्चन का जवाब मुझे पोल में देंगे। डीएम का मतलब होता है डेसीमीटर, एचएम का मतलब होता है हेक्टोमीटर। ठीक है, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ। आपको बताना है कौन सा सही है, ध्यान से बनाएंगे बेटा, है ना। चलिए देखती हूँ कितने लोगों का सही आता है।
वेरी गुड आर्यन, मैथिली, आर्या, वेरी गुड बेटा। फर्स्ट 3 टू आंसर मी। लेकिन सिर्फ 39 लोगों ने आंसर किया है। 15 और ये ए और बी वाला तो समझ में भी आ रहा है, लेकिन जिसने ये 17 और ये मतलब जिसने सी और डी आंसर किया है, उनका तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा। चलिए ध्यान देंगे बेटा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को, ध्यान देंगे। 34 को किसमें कन्वर्ट करना है? डीएम को कन्वर्ट करना है एचएम में, है ना? दैट इज हेक्टोमीटर में। हमें अगर याद होगा तो हमें पता होगा क्या कि डीएम से अगर हेक्टोमीटर की तरफ आना है, मतलब छोटी यूनिट से बड़ी यूनिट की तरफ आ रहे हैं, तो डिवाइड होगा 1 2 3, 3 जंप मार रहे हैं तो नीचे में 3 0 आएंगे 1 लगा के, और ऊपर यहाँ पे क्योंकि 34 लिखा है तो ऊपर आपके क्या आएगा? 34 आएगा। दैट इज 34 अपॉन 1000 हेक्टोमीटर। 0.034 हेक्टोमीटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि नीचे 3 जीरोस है, तो 3 जीरोस के बाद जब आप पॉइंट लगाओगे तो मतलब 3 डिजिट के पहले पॉइंट। 3 और 4 कितने डिजिट है? 2 ही डिजिट है। 3 बनाने के लिए उसमें एक 0 ऐड कर दोगे तो 0.034 आपके क्या आ जाता है? आंसर आ जाता है ना? चलिए फटाफट ये क्वेश्चन आप लोग लिखेंगे। यस आराध्या। मैम यस आज मेरे स्कूल नहीं आया और बस स्क्रीन अनविजिबल हो जाता है। बेटा अगर आपके साथ ऐसा हो रहा है तो आप एक बार अपना नेट चेक कीजिए। यस आर्या। ये जो आपने अभी 34 अपॉन 1000 लिखा है मैम, इसको हम लोग फिर लोएस्ट टर्म्स में भी ला सकते हो, वो भी तो सही होगा। हाँ लोएस्ट टर्म में भी कर सकते हो, लेकिन उसके बाद उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना होगा। मैंने 4 अपॉन 100 के लिए भी वही बताया था आर्या कि डेसिमल में कन्वर्ट करना फिर आपके लिए मुश्किल होगा। यस रियांश। रियांश मोडगिल। एक्सक्यूज मी मैम, मैम जैसे आपने बोला कि जैसे अगर मिलीमीटर में से हम किलोमीटर तक जाए तो वो अगर 2 डिजिट है कि वो 4 मिलीमीटर को हम किलोमीटर में करें तो हम फिर उतने डिजिट के बाद 0 लगा देंगे, मतलब 0 लगा दे फिर 0.0। जी हाँ। ओके मैम, थैंक यू। चलिए देखिए ध्यान दीजिए, एक और क्वेश्चन करेंगे आप लोग ध्यान से। एक सेकंड बेटा। फोर्टीन लीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करेंगे, ठीक है? 14 लीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करेंगे। फोर्टीन लीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करके दिखाएंगे आप सभी। एक सेकंड चाहिए बेटा। चाहिए वो आंसर को। जल्दी से बताएंगे आप सभी आंसर क्या है।
ओके, अनिकेत, कियान, मानिक, वेरी गुड बेटा, बिल्कुल सही जवाब दिया है आपने। द फर्स्ट 3 टू आंसर मी, वेरी गुड। 43 ऑफ यू हैव गिवन मी द करेक्ट आंसर। फिर भी इतने सारे गलत लोग, वाह, मजा आता है गलत लोगों को देख के। चलिए देखिए, ध्यान दीजिए, ध्यान देंगे बेटा। 14 लीटर को हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है, राइट? मतलब हमें किलोलीटर वाला टेबल पता होना चाहिए, किलोलीटर, हेक्टोलीटर, डेकालीटर, लीटर, जहां तक जरूरत है वहीं तक लिख लीजिए। सो 14 लीटर इज इक्वल टू डैश हेक्टोलीटर। लीटर से हेक्टोलीटर में कन्वर्ट करना है। छोटे से बड़ा, छोटे से बड़ा इसका मतलब क्या? छोटे से बड़े का मतलब हो गया डिवीजन करेंगे। कितनी बार जंप? 1 जंप एंड 2 जंप। मतलब ऊपर लिखेंगे 14 और नीचे क्योंकि 2 बार जंप कर रहे हैं तो 2 0 लगा देंगे। अब 14/100 को, अब फिर मन में सवाल आएगा, है ना आर्या? मैम 14/100 को आप काट तो सकते हो, सिंप्लीफाई तो कर ही सकते हो। जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते, लेकिन 14/100 को सिंप्लीफाई करके फिर डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है, और 14/100 को डेसिमल में कन्वर्ट करना बहुत ही ज्यादा आसान होता है। तो हम आसान काम करेंगे ना, स्मार्ट वर्क। 14/100 को जब हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 0.14, दैट इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। ठीक है, एक और करके दिखाना, एक और करके दिखाओ। 50 डेकालीटर इंटू सेंटीलीटर। ठीक है, 50 डेकालीटर इंटू सेंटीलीटर। चलिए बताइए कौन सा होगा। 50 डेकालीटर आपके कितने सेंटीलीटर है? बताइएगा जरा। प्रिशा, आपके थोड़ा सा दिमाग की कमी है क्या आपको? आप अपने बोलने का तरीका देख रहे हो? आप चैट में क्या क्या लिख रहे हो आपको समझ में आ रहा है प्रिशा? अच्छा, मैंने कहा कि प्रिशा आपको दिमाग की कमी है, तो प्रिशा चैट बॉक्स में लिख रही है हाँ। एग्जैक्टली प्रिशा, सच में आपके दिमाग की बहुत ही ज्यादा कमी है। दोबारा कभी मेरे क्लास में ना हैंड रेज कर मत लेना, ठीक है? आप जिस तरीके से चैट बॉक्स में क्या लिख रहे हो, पागल युक्ति, आपको क्या लगता है मैं चैट बॉक्स पढ़ नहीं रही? इसीलिए आते हो आप क्लास में, यही करने के लिए? ऑनलाइन क्लास है तो क्या कुछ भी करोगे? हाँ, अब एक प्रिशा को डांट रही हो तो फिर ये रुद्र शुरू हो गया। जब हैंड रेजिस करते हो, डाउट पूछते हो, तब तो बड़े मजे आते हैं। Kian, Aryan and Manik, very good beta, the first three to answer me. Very good girl. And almost 33 of you have given me the correct answer. हाँ, अब अर्णव आनंद शुरू हो गया, पागल मानिक। अर्णव, अभी हैंड रेस करने में तो बड़े डाउट आते हैं आपको।
हैंड रेज करने पे तो बड़े डाउट आते हैं। और वैसे आप लोग चैट बॉक्स में कुछ भी लिखते जाते हो, मतलब पता है, सच बताओ, मैं कभी भी ऐसे कॉल आउट करके नहीं बोलती, लेकिन मैं सही बता रही हूँ आपको, प्रिशा, अर्णव, आनंद, अगर यही हालात रहे ना बेटा, फॉर श्योर सैनिक स्कूल में सबसे ज्यादा जरूरत होती है डिसिप्लिन की, और अगर आपके अंदर वो डिसिप्लिन नहीं है तो आप कभी भी वहां पहुंच ही नहीं पाओगे। मुझे बहुत सारे लोग तो स्क्रीन पे नहीं दिखते हैं, बहुत कम लोग स्क्रीन पे दिखते हैं, ठीक है, मुझे बार बार देखना पड़ता है कौन कौन है। एक इंसान जो हमेशा टाइम पे, हमेशा क्लास में टाइम पे आता है, जेन्युइन चीजों के लिए हाथ उठाता है, वो मुझे नयन दिखता है। ऑलवेज विद द वीडियो ऑन, हमेशा वीडियो ऑन रहेगी उसकी, हमेशा मैं देखती हूँ एकदम जेन्युइन तरीके से पढ़ रहा है, शांति से पढ़ रहा है। लेकिन आप लोग, हाँ विराज, आप पायलट ऑफिसर बनिएगा जरूर, तब तक तो शायद मैं बूढ़ी हो जाऊं। चलिए देखिए, 50 डेकालीटर इंटू सेंटीलीटर, राइट, 50 डेकालीटर को किस में कन्वर्ट करना है, सेंटीलीटर में कन्वर्ट करना है ना। तो हमें पता होना चाहिए कि डेकालीटर के बाद क्या आता है, डेकालीटर के बाद आता है आपके लीटर, फिर आता है डेसीलीटर, फिर आता है सेंटीलीटर, राइट। यूनिट याद करने के ऊपर है, बोलोगे मैम आगे का नहीं लिखा आपने, यूनिट्स याद करने के ऊपर है। डेकालीटर से सेंटीलीटर जाना है, मतलब क्या करना है, मतलब हमें जंप करना है, मतलब हमें क्या करना है, जंप करना है, और हमें देखना है कि कितने जंप मारेंगे हम, कितने जंप मारेंगे हम। तो 1 2 3, 3 जंप मारा ना, तो 1 2 3 मल्टीप्लाई है, तो मल्टीप्लाई करेंगे किसमें, 50 में, तो 50 लिख देना और 3 0 लगा देना। आप सब बहुत सारे लोगों ने क्या किया, 5 लिखा और फिर 3 0 लगा दिया। यहाँ पे 50 है बेटा, तो पहले 50 लिखेंगे आप, और 50 लिखने के बाद 3 0 लगाएंगे, क्योंकि 3 जंप था, तो इसीलिए आपका आंसर हो जाएगा 50,000, दैट इज ऑप्शन बी, दैट इज ऑप्शन बी। और कन्वर्शन इतना ही आसान है, कन्वर्शन आपके इतना ही आसान है बेटा। एक बार हैंड फ्रीजेस ले लो। यस रेयांश, 5913 माइक ऑन कीजिए बेटा। मैम आपने यहाँ दो लॉजिक बताए थे ना, तो हमें कैसे पता चलेगा कि हमने कहा तो कौन से वाले तरीके से करना है। क्योंकि बेटा हमने शुरू में ही देखा था कि जब आपके हम बड़े से छोटे डिजिट की तरफ जाते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, और जब छोटे से बड़े डिजिट की तरफ जाते हैं तो डिवाइड करते हैं, ठीक है। यस अन्विका, अन्विका, मैम मेरी स्क्रीन एकदम ब्लैंक आ रही है। जिसकी स्क्रीन ब्लैक आ रही है एक्सिट करके रिज्वाइन करें। यस दिव्यांश, यस दिव्यांश बेटा, यस अदिति, अदिति बेटा माइक ऑन कीजिए। आपकी आवाज नहीं आ रही है अदिति, अच्छा। और ये DL और CL क्या होता है, इसके लिए जो लोग क्लास में लेट आए हैं ना, एक बार ये देख लीजिए। केजी कहीं भी लिखा रहेगा तो K का मतलब होता है किलो, H हेक्टो, अब G है तो ग्राम, अगर L लग गया तो किलोलीटर, अगर M लग गया तो किलोमीटर, लेकिन ऊपर वाला सेम रहता है, लाइक किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, सेंटी एंड मिली, ठीक है। तो अगर DL लिखा है तो DL मतलब क्या, डेसी लीटर, ठीक है। ये चीज जो लोग लेट आए हैं एक बार आप लोग देख लेंगे बेटा, ओके। एंड दैट्स इट फॉर टुडे।
मेजरमेंट चैप्टर का आगे हम नेक्स्ट क्लास में कल करेंगे, ठीक है? That's it for today. Thanks for joining me, everyone. Thanks for joining me. Bye, everyone.